वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं। जय बोलो देवाधिदेव खजराट मूल्याक्षी संभवनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की। मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज रविवार का दिन है और ये किसका दिन है? बच्चों का दिन है आज। खासकर ये महाराज जी इतनी देर से हीरक जी को देख रहे हम 7 बजे आ गए थे। वो यहाँ पे 7 सवा 7 से बैठे लगातार। किसके लिए बैठे थे? आज विशेष पूजन, बच्चों के लिए विशेष पूजन थी और आज महाराज जी ने भी बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है आज। तो बच्चों के लिए सबसे आगे आके बैठो सब बच्चे, जल्दी आ जाओ। हाँ, जहाँ जहाँ बैठे थे वहीं बैठ जाओ, खाली हैं सीटें आपके लिए। आ जाओ बच्चे बच्चियाँ सब। हाँ आप सुनो, चुपचाप चुपचाप मौन से। हम सब आज मिलकर बैठ के बस 10 मिनट बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम, कि अपने जीवन को कैसे ऊंचाइयां प्रदान करें, कैसे अच्छा अपन बना सके अपना जीवन। इसके लिए जीवन में अपन क्या देखते हैं? विशेष त्यौहार देखते हैं। और विशेष त्यौहार में भी कुछ नहीं तो कम से कम जीवन में खुश होने के अपन को कई मौके मिलते हैं। जैसे वेडिंग पार्टी या शादियों के अनुभव मिलते हैं लोगों के लिए, उसमें लोग खुश हो जाते हैं। और शादी की सालगिरह आती है या फिर कोई भी बिजनेस का अपना शुरू करने का, उद्घाटन करने का मौका मिलता है। इसी प्रकार बच्चों के जीवन में बचपन से लेके 1 साल का बच्चा भी रहता है, तब से लेके और बुढ़ापे तक एक हर साल एक मौका कौन सा आता है? जन्म दिवस का मौका आता है। जन्म दिवस का मौका। तो अभी तक अपन कौन से कुल से आए थे किसी को नहीं मालूम। पूर्व गति में अपन कौन थे, कैसे संस्कार अपने थे, कौन सी गति में अपन किस कुल में उत्पन्न हुए थे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन वर्तमान में हम कौन से कुल में उत्पन्न हुए हैं? जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो अब तो अपन जो वर्तमान की पर्याय में जैसे हैं, ऐसे बच्चों का अपन धन संपन्न परिवार में पैदा होने वाले जैन बच्चों का एक प्रश्न उठता है कि जन्म दिवस कैसे मनाएं। होता सबके मन में रहता, सब माता पिता पूछते हैं महाराज जी और कैसे विशेष तरीके से अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं। क्योंकि पार्टी आर्टी करना आजकल है तो क्रेज तो है इन सब चीज़ों का, लेकिन जो थोड़ी बहुत संस्कार है तो माता पिता रहते हैं, उनके मन में एक बात जरूर रहती है कि अपने बच्चों के लिए और क्या विशेष हम कर दें जन्म दिवस के दिन, कि और क्या ऐसा दे दें अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे भी इन सब चीज़ों के से जुड़ सकें, मुनियों के सानिध्य प्राप्त कर सकें। तो एक बहुत अच्छा उपाय हमारे मन में आया था कि वृक्षारोपण तो है ही, कि आप जितने साल का बच्चा होता जा रहा है उतने वृक्ष उसके हाथ से लगवाएं और उनमें डेली पानी का सिंचन करें। वृक्ष ही क्यों चुना गया? हाँ, एक वीडियो महाराज जी वहाँ पे बोला, महाराज जी ने एक बहुत अच्छा सिलेक्ट किया गया है इन लोगों के द्वारा, उसको भी आप देखो बच्चे वहाँ। गुड मॉर्निंग पापा। उस तरह मुँह कर लो सब बच्चे। आवाज़ खोलो, आवाज़ खोल लो। उसके बाद वो पाठशाला में आके गुरुओं से जो भी सीखें, लेकिन बच्चा आपसे सबसे ज़्यादा सीखता है। जब स्वामी विवेकानंद जब विदेश जा रहे थे सबसे पहले, जब उनके पिता ने बोला कि तुम्हें वहाँ फॉरेन जाना है पढ़ने के लिए, तो वो अपनी माँ के पास गए। तो माँ से बोलते हैं कि माँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो उनकी माँ बहुत समझदार थी, बहुत संस्कारित थी। तो उन्होंने क्या बोला कि बेटा बिन्या
एक सबसे पहले क्या करो, मुझे एक चाकू उठा के दो। उन्होंने कहा, वो आज्ञाकारी थे, उन्होंने माँ को चाकू उठा के दे दी। अब जैसे ही उन्हें चाकू उठा के दी, वो देने के तरीके से वो समझ गई कि अब मेरा बेटा सुरक्षित है, अब कभी भी वो गलत आदत में नहीं पड़ सकता कभी भी। और माँ ने आशीर्वाद दिया और जाने के लिए। क्या किया था उसने, चाकू देने के तरीके से कैसे समझ गई थी माँ, उनने कैसे दी चाकू का जो नुकीला वाला हिस्सा था वो अपनी साइड किया, और माँ की साइड कौन सा हिस्सा, पकड़ने वाला हिस्सा किया। इससे समझ में आता कि वो कितना सुरक्षित है अपने संस्कारों को लेके, वो कितना सेफ है वो, कि कोई भी आपत्ति आएगी पहले मैं अपने ऊपर लूँगा। माता पिता के ऊपर या अपने परिजनों के ऊपर कोई भी आपत्ति सबसे पहले अपने ऊपर लूँगा, उसके बाद उनके लिए जो भी सुविधा मेरे द्वारा बनेगी उस सुविधा को मैं उनको दूंगा। ऐसे संस्कार आपने दिए क्या अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या धार्मिकता से जोड़ा क्या, कितना संवेदनशील है वो बच्चा। वो आज के समय अपन देखते हैं कि बच्चों के लिए, हम जब महाराज जी ने हमसे बोला था पाठशाला पढ़ाने के लिए, तो हम सबसे पहले गए पाठशाला में। पहला संडे जब पढ़ा तो हमने सोचा प्रतियोगिताएं तो बाद में करवाएंगे, पहले देखें तो ये प्रतियोगिता पाठशाला पढ़ने के योग्य हैं बच्चे की नहीं। तो हमने सबसे पहली प्रतियोगिता कौन सी करवाई थी, सब बच्चों को अपने पास बुला लिया, बैठा लिया, बीचों बीच हम बैठ गए। हमने सबसे बोला कि तुम ऐसी वस्तु बताओ, ऐसा कोई भाव बताओ, ऐसा कोई काम बताओ अपने जीवन का, अभी तक के जीवन में जो तुमने जिया है, तो उसमें ऐसा कोई काम बताओ जिसको करने के बाद तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी हुई हो, अंतरंग से मन की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें जो हुई हो, वो खुशी हमें बताओ, कौन सा काम था वो। तो बच्चे सोचने लगे। हम बच्चे तो छोटे छोटे होते तो उनको ज़्यादा दिमाग चला नहीं पाए वो, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हमें पहल करनी पड़ेगी। तो हमने उनको क्या बताया कि मुझे कब खुशी हुई सबसे ज़्यादा, वो आपको हम बताते हैं पहले, फिर तुम बताना। तो हमने क्या बताया कि एक बार हम जा रहे थे जब बचपन में, तो वहाँ पे एक मछली डली थी, एक गर्मी के दिन थे, बहुत तेज़ गर्मी थी, मछली तड़प रही थी पानी के बिना। तो जाल में से कोई ले गया होगा तो गिरती हुई गई थी मछलियाँ कुछ, एक मछली वहाँ पे गिरी और वहाँ जाके वो तड़पने लगी खूब ज़ोर से। तो वहाँ से हम निकल रहे थे और हमने जैसी मछली को देखा तो हमने क्या किया, उसको तुरंत एक होटल वाले के यहाँ से गिलास लिया, उसमें पानी भरा और उसमें मछली को पकड़ के उसमें डाल दिया। उसको कुछ समय के लिए उसको जीवन मिल गया। अब क्या करना था, उसको कुएं में छोड़ना था नीचे तक। अब जब झांक के देखा तो 70-80 फीट गहरा वो कुआं था, और कुआं भी कौन सा था, बावड़ी थी वो, बावड़ियाँ नीचे उतरने वाली रास्ते जिसमें होते ना, जब सीढ़ियाँ होती हैं जिसमें उतरने, नीचे तक उतरने के लिए, उस बावड़ी में उस मछली को छोड़ना था। जबकि हम दिन में भी कभी उस बावड़ी में देखने में घबराते थे, इतना डर लगता था उसमें झांकने में। इतनी बड़ी बावड़ी, 60-70 फुट चौड़ी बावड़ी थी वो, उसमें देखने में डर लगता था। तो हमने क्या किया कि उस मछली गिलास को लेके और धीरे धीरे पकड़ पकड़ के आराम से डरते हुए बिल्कुल लास्ट तक गए, क्योंकि पानी पूरा समाप्त हो गया था, छोटा सा कुंडा बचा था एक, उसमें जाके मछली को जब छोड़ा तो मछली बिल्कुल नीचे तक गई। सबसे पहले 2-3 फुट गहरा था वो, नीचे तक गई। फिर वापस आके उसने हमारी तरफ देखा और जैसे ही हमने उसकी आंखों से आंखें मिलाई, सबसे बड़ी खुशी हमें उस दिन मिली थी, सबसे बड़ी खुशी। उसके बाद फिर मुनि बनने के बाद जो खुशी मिली, लेकिन वो खुशी हम आज तक भूल नहीं पाए कभी। हमने एक पंचेंद्र जीव की जान बचाई, इससे बड़ी की खुशी कोई नहीं हो सकती दुनिया की। तो फिर हमने ये बच्चों को जैसे ही बताया, बच्चों ने फिर अपने अनुभव शेयर करना शुरू कर दिया कि भैया जी हमने गाय को रोटी खिलाई थी जब हमें खुशी मिली थी, किसी ने कहा कि हमने गरीब बच्चे की मदद करी तब खुशी मिली। आप अपने बच्चों से कभी ऐसा पूछते हैं क्या? है टाइम आपके पास? बच्चे जरूर पूछते हो कि होमवर्क किया कि नहीं, रोटी खाई कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं। ये तो सब लोग पूछते हैं, वो तो प्रत्येक माता पिता पूछते। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए भोजन ला के देती है, और हर मान लो 5-6 बच्चे हैं, हर एक बच्चे का ध्यान रखती वो कि कौन सा बच्चा को हमने खिलाया किसको नहीं खिलाया, वो सब ध्यान रखती। तो अंतर क्या है मनुष्यों में और त्रयंचों में, अंतर क्या रहा फिर? आप अपने बच्चों के लिए, हमने एक बार बताया भी था, क्लास में बताया था जी वाली बात, कि चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है कि 5 वर्षाणी लालेत, यानी कि
5 वर्ष तक जब बच्चा होता है, जब 5 साल का, तो क्या करना चाहिए उस समय? माँ से 1 मिनट के लिए भी बच्चे को दूर नहीं होना चाहिए। 5 साल तक 1 भी मिनट के लिए वो क्या कर रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है चीज़ों के लिए, सब देखना माँ का कर्तव्य है, ये पूरा परिवार का। उसके बाद 5 से 10 साल तक के बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कि वो कैसे बात करते, किससे व्यवहार बनाते हैं, और उनकी नज़रें क्या देख रही हैं, किससे दोस्त कैसे बना रहे हैं, वो ये सब किसका देखना है? माता पिता का। फिर 10 से 15 साल तक के बच्चों के लिए क्या देखना कि वो समाज में कैसे रहने का तरीका उसका क्या है, उसके व्यवहार, उसके संबंध परिवार से, समाज से, राष्ट्र से कैसे संबंध है उसके, ये सब देखना माता पिता का कर्तव्य है। तब जाके 16 साल का जब बच्चा होता है तो फिर एक हम संबंध के बारे में आपको बहुत अच्छी घटना बताएं कि विनोबा भावे के जीवन की घटना है। जब विनोबा भावे छोटे से थे तो बचपन से उनके पिता क्या करते थे, जब पहली क्लास से लेके उनको रात में जब वो आते थे ऑफिस से, उस समय सो जाते थे बिन्ना, तो उनको उठाते थे रात में, बिन्ना उठो, उठा के और डांटते थे कि ये काम किया कि नहीं, ये जगह सही जगह पे रखी कि नहीं, चीज़ें कपड़े धोए कि नहीं धोए, सबको डांट के फिर से सुला देते थे उनके लिए। होमवर्क किया कि नहीं, सब ऐसा करके। अब ऐसा करते 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 एक बार क्या हुआ कि कई साल निकल गए। एक बार क्या हुआ कि पिताजी आए और सीधे अपने रूम में चले गए, बिन्या को उठाया नहीं। अब सुबह बिन्या जब उठे तो पूछा माँ से जाके पूछते हैं कि माँ आज पिताजी नहीं आए क्या रात में? तो उन्होंने बोला कि पिताजी तो आए थे, तो मैंने उठाया क्या? नहीं, हमें आज नहीं उठाया। आज तो क्यों नहीं उठाया माँ? तो माँ की हिम्मत नहीं थी पूछने की। माँ कहती हैं तुम ही जाके पूछ लो। तो अब वो गए पिताजी से, अब बात तो कभी करते नहीं थे, उनको चुपचाप नीचे सिर करके और खड़े हो गए टेबल के पास। उस समय उनके पिताजी नाश्ता कर रहे थे टेबल पे बैठ के, तो देखा बिन्या के लिए, तो सब समझ गए कि क्या पूछना चाहता है बिन्या। तो फिर अब बोलते हैं कि तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर इस लेटर में है, पढ़ लेना, इस खत को पढ़ लेना। और वो अपने कमरे में चले गए जाके, और बिन्या ने वो लेटर पढ़ा। उसमें क्या लिखा था? देखो, पिता पुत्र के संबंध कैसे हो सकते हैं, हम कैसे अपने बच्चों के लिए और संबंध स्थापित कर सकते हैं अपने बच्चों से, और सही संस्कार दे सकते, इस कहानी से शिक्षा ले लेना। और हमारे संबंध कैसे हैं बच्चों से, ये भी ध्यान रखना। क्या हुआ उस लेटर में लिखा था कि मेरा विन्या आज 16 साल का हो गया, और पुराणों में, वेदों में लिखा है कि जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो अब वो पिता का पुत्र नहीं है, अब मित्र के समान है। अब वो उसको चाहे तो सलाह दे सकता है, बस। अब उसके जीवन में इंटरफेयर करना उसका काम नहीं। मैंने अपने बेटे को 16 साल तक जैसा मैंने बनाना चाहा, जैसा अच्छा इंसान बनाने के लिए मैंने कई बार उसको डांटा भी, पूरा प्रयास किया, मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया उसके जीवन के निर्माण में, मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और उसके लिए कई बार मुझे उसको डांटना भी पड़ा, कई बार उसको आंख दिखानी पड़ी, उसके लिए मेरा विन्या मुझे क्षमा करे। देखो क्या शब्द थे उनके, मेरा विन्या मुझे क्षमा करे। अब मैं उसके लिए अगर वो चाहे तो उसको सलाह दे सकता हूँ, बस। तो यहाँ पे पिता रो रहे हैं, खुशी के आंसू थे कि मैंने अपने जीवन में जितना ऊंचाइयों को उठाना चाहा बच्चे के लिए, मैंने पूरी ऊंचाइयां दी उसको, पूरा जीवन अपना झोंक दिया उसके संस्कार देने में। और बिन्या क्यों दुखी हो रहे वहाँ पे? क्योंकि अब मेरे सिर से पिता का साया उठ गया। कौन मुझे मेरी गलतियों के लिए टोकेगा, कौन समझाएगा मेरी गलतियों के लिए, कौन बताएगा मुझे? तो देखो, ये होते पिता पुत्र के संबंध। एक बार विनोबा भावे ने अपनी माँ को डांट दिया। वो पिताजी देख रहे, बड़े हो गए थे उस समय, बिन्या 16-17 साल के हुए, और माँ से कुछ बातचीत हुई तो उनने अपनी थोड़ा सा तेज आवाज़ में बात कर ली, मामूली सी तेज आवाज़ में बात कर ली, जवाब दे दिया। वहीं पे पिताजी थे, वो सब देख रहे थे, उनने कुछ नहीं कहा, मुंह से कुछ नहीं बोला, बस लेटर लिखा और उनके टेबल पे दबा दिया पुस्तक में। उसमें क्या लिखा था लेटर में? लेटर में लिखा था, आज बिन्या ने अपनी माँ से तेज आवाज़ में बात की, क्या ऐसा करना उसको ठीक था? बस इतनी बात लिखी। बिन्या रोते हुए गए और पिता और माँ से, माता पिता से दोनों से क्षमा मांगी उनने। ये क्या कहलाती है? संबंध ऐसे होने चाहिए अपने जीवन में। ऐसे संबंध हम बना पाते हैं क्या अपने बच्चों से? बस लिया और सीधा मारने पीटने लगे या फिर डांटने लगे सबके सामने। एक बात याद रखना, हमेशा छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हमेशा आप एक बात अपने बच्चों को अगर हाथ में रखना चाहते हैं, अपनी आज्ञा में या अनुशासन में रखना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी बात याद रखना
कभी भी बच्चों की बुराई सबके सामने कभी नहीं करना। भले ही महाराज जी से ही बोलो, तब भी अकेले में जाके बोल दो। बच्चे के सामने कभी उसकी बुराइयां मत कहो, अगर आपको हमेशा अपने बच्चों को हाथ में रखना है तो। वरना क्या होगा, वो कहेंगे मम्मी तो हमारी बदनामी करती रहती हैं, सुनना ही नहीं उनकी बात अब कभी। हमेशा के लिए आप बैर बांध लोगे बच्चों से, हमेशा के लिए। इसलिए हम बच्चों को अगर अनुशासन में रखना है तो आप कभी भी उनके सामने उनकी बुराइयां मत करें। करना है जो उनको सुधार सकते, उनकी बात जो मानते हैं बच्चे, उनसे जाके चुपके से बोल दो, अकेले में जाके, महाराज जी आप ऐसा ऐसा हमारे बच्चे को बता देना। बस इतना काम है, सबके सामने कभी बुराइयां नहीं करना। करोगे तो फिर आप समझ जाओ आगे चल के। अब इतने कह के अपनी बात को विराम देते। बड़े महाराज जी को भी सुनना है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनिवशी अजित सागर जी महाराज की।